अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स सिर्फ एक ही कंपनी है, एसगार्ड 9 लिमिटेड, जो 6 दिसंबर को अपनी बोर्ड मीटिंग करेगी और सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अर्निंग्स रिलीज़ करेगी। इसकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। अगले हफ्ते के पे आउट कैलेंडर पे भी सिर्फ एक ही कंपनी है, फर्स्ट इक्विटी मुदारबा, जो 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 6.87% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 9 दिसंबर है और इसको खरीदने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर यानी बुध का दिन है। और अब पिछले हफ्ते में रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनमें सबसे पहले महमूद टेक्सटाइल 8.6 अरब रुपए की सेल्स और 48 पैसे 61 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। एक्साइड पाकिस्तान 3.3 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपये 24 पैसे ईपीएस। लोड्स लिमिटेड 1.7 अरब रुपए की सेल्स, 25 पैसे ईपीएस। अल शहीर कॉरपोरेशन 1.4 अरब रुपए की सेल्स, 42 पैसे ईपीएस। अहमद हसन टेक्सटाइल 1 अरब रुपए की सेल्स, 10 रुपये 5 पैसे ईपीएस। शादमान कार्टन 64 मिलियन रुपए की सेल्स और 54 पैसे फी शेयर का लॉस अनाउंस किया गया। एस जी एलाइड बिजनेस 16 मिलियन रुपए की सेल्स और जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट तकरीबन रिपोर्ट किया गया। एस जी पावर 2.6 मिलियन रुपए की सेल्स और 1 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन हबीब बैंक में नुमान कुरैशी साहिब ने 1000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 1,22,000 रुपए के। माइनर से अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। नुमान कुरैशी साहब के अलावा दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से भी जो ट्रांजैक्शंस होती रही हैं इस कंपनी के शेयर्स में, वो सारी की सारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस थी, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी इस साल के दौरान। और उनका नेट जो है वो तकरीबन 9.3 मिलियन रुपए की बाई साइड की ट्रांजैक्शंस हैं। मिज़ान बैंक में जावेद अहमद साहब ने पहले 2000 शेयर्स फरोख्त किए 151 रुपए के रेट पे। उसके एक दो दिन के बाद उन्होंने 2000 शेयर्स खरीदे हैं 148 रुपए के रेट पे, और इस तरह इस ट्रेड में अंदाज़ा है कि उन्होंने 3 रुपए फी शेयर के हिसाब से तकरीबन 6000 रुपए का प्रॉफिट लिया है। जावेद अहमद साहब इससे पहले भी इस साल के दौरान कई मरतबा बाई और सेल दोनों साइड की ट्रांजैक्शंस करते रहे इस कंपनी के शेयर्स में। G3 टेक्नोलॉजीज़, जो इससे पहले सर्विस फैब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, उसमें तीन मुख्तलिफ इंसाइडर्स अतीक अहमद, मसरूर अहमद और हाफिज़ फ़ारूक अहमद साहिब की तरफ से सेल साइड की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। उनका टोटल जो है वो तकरीबन 22.8 मिलियन रुपए के शेयर्स हैं। और अंदाज़ा है कि इस केस में उनकी दूसरी कंपनी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने उनसे ये शेयर्स एक्वायर किए हैं। फौजी फर्टिलाइज़र में ताहिरा नईम साहिबा ने छोटी सी एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की है। 15 शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने 1508 रुपए के। बीको स्टील में अफीफ़ा शफीक साहिबा की तरफ से एक छोटी सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है जिसमें उन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हैं 10,500 रुपए के। उनके अलावा कुछ हफ्ते पहले एक और इंसाइडर ईमान शफीक की तरफ से भी इसी तरह की एक छोटी सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी जिसमें उन्होंने 11,000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे इस कंपनी के। फर्स्ट लीड कैपिटल मुदारबा में मोहम्मद जावेद साहिब ने 6000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 20,100 रुपए के। वो इससे पहले भी छोटे छोटे अमाउंट्स में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और इस तरह टोटल उनकी तरफ से इस साल के दौरान 4,40,000 रुपए के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं इस कंपनी के। शेल पाकिस्तान में मोहम्मद हमजा खोलिया ने 200 शेयर्स खरीदे हैं 23,700 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। वो इससे पहले भी छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और उनकी तरफ से टोटल 2,06,000 रुपए के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं इस कंपनी के। शेल पाकिस्तान में जो इस साल के दौरान सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी मेरी नज़र में, वो जनाब हारून रशीद साहिब की तरफ से सेल साइड की ट्रांजैक्शन थी जिसमें जुलाई में उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 3 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे 173 रुपए के रेट पे। फिर उन्होंने सितंबर में मजीद 3.5 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए 148 रुपए के रेट पे। और इस वक्त कंपनी का शेयर जो है मार्केट में 116 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेडको टेक्सटाइल में सारा सैफ खान ने 5,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 38,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। वो इससे पहले कई मरतबा छोटी छोटी अमाउंट्स में कंपनी के शेयर्स खरीदती रही हैं और टोटल उनकी तरफ से 3.1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। बायाफो इंडस्ट्रीज़ में रिफत मोइन साहिबा ने 1000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 1 लाख रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से इस साल के दौरान 7,12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है।
सूरज गार्डन में शारिक बशीर साहब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं, 1,09,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल बशीर फैमिली की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान तकरीबन 8.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। फौजी फूड्स में आरिफुर रहमान साहब ने 12,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 1,44,000 रुपए के। पिछले हफ्ते के दौरान भी उनकी तरफ से एक बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी और अब टोटल उनकी तरफ से तकरीबन 1 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस कंपनी में। एलाइड रेंटल मुदारबा में पहली ट्रांजैक्शन है कि किसी इंसाइडर की तरफ से आबिद अल्ताफ साहब ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1,75,000 रुपए के। मीज़ान बैंक में दो मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से बाई साइड की ट्रांजैक्शन हैं। शारिक मुबीन साहब ने 667 शेयर्स खरीदे हैं, 97,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। आबिद हुसैन आबिद साहब ने 1,500 शेयर्स खरीदे हैं, 2,12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। क्रिसेंट फाइबर में मंसूर रियाज साहब ने 13,500 शेयर्स खरीदे हैं, 7,44,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। क्रिसेंट फाइबर्स में जो मेजर इन्वेस्टमेंट थी इस साल के दौरान वो मकबूल फैमिली की तरफ से थी, जिसमें जुलाई और नवंबर के दौरान उन्होंने तकरीबन 15.5 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में। टाटा सीमेंट में मोहम्मद जमशेद साहब ने 35,500 शेयर्स खरीदे हैं, 9,15,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। कुछ हफ्ते पहले उनकी तरफ से 4.3 मिलियन रुपए की एक बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी और अब उनकी तरफ से टोटल तकरीबन 5.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। जेडीडब्ल्यू शुगर में मोहम्मद रफ़ीक साहब ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। वो इससे पहले भी इस साल के दौरान कई मरतबा इस कंपनी के शेयर्स खरीदते रहे हैं और ओवरऑल तकरीबन 44 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस कंपनी में इस साल के दौरान, जो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट है और वो अकलौते इंसाइडर्स हैं जिनकी तरफ से ट्रांजैक्शंस होती रही हैं इस कंपनी में। टाटा टेक्सटाइल में अदील टाटा ने 20,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और इस तरह टोटल टाटा फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 13 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस साल के दौरान। क्रेसेंट टेक्सटाइल में अहमद शफी साहब ने 1 लाख मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 2.1 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह इस साल के दौरान टोटल उनकी तरफ से 132 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस कंपनी में, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और मार्केट कैप का तकरीबन 6.5% के बराबर है। 132 मिलियन में से तकरीबन 88 मिलियन रुपए की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो राइट शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में अल्मास हैदर साहब ने 2 लाख मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 3.5 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 44 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और मार्केट कैप का 1% के आसपास है। फर्स्ट हबीब मुदारबा में हबीब मैनेजमेंट जो एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है कंपनी का, उसने 4,59,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 4.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल उनकी तरफ से 16.2 मिलियन रुपए की इजाफी इन्वेस्टमेंट की गई है इस साल में इस कंपनी में। गनी ग्लोबल होल्डिंग में हाफिज़ फारूक अहमद, अतीक अहमद और मसरूर अहमद साहब की तरफ से बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई हैं। इन तीनों ने दूसरी कंपनी जो सर्विस फैब्रिक्स है उसमें से कुछ डाइवेस्टमेंट की है और अपनी कंपनी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ को कुछ शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे और उससे हासिल होने वाली जो प्रोसीड्स हैं उसमें से तकरीबन 19.2 मिलियन रुपए जो है उन्होंने गनी ग्लोबल होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किए हैं। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद बाबर अली और फैमिली की तरफ से 15,650 मजीद शेयर्स खरीदे गए हैं, 7.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। इस तरह टोटल उनकी तरफ से तकरीबन 530 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस कंपनी में। एमसीबी बैंक में उमर और हसन मंशा ने 60,000 शेयर्स खरीदे हैं, 9.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन है मंशा फैमिली की तरफ से इस कंपनी में, लेकिन इस कंपनी में जो मेजर ट्रांजैक्शन थी बाई साइड की वो मार्च में जनाब तारिक रफ़ी साहब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 477 मिलियन रुपए के शेयर्स एक्वायर किए थे। तारिक गिलास में मोहम्मद बेग साहब ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 10 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल उनकी तरफ से इस साल के दौरान तकरीबन 38 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस कंपनी में। मिलर ट्रैक्टर्स में सिकंदर मुस्तफ़ा साहब ने 18,500 शेयर्स खरीदे हैं, 16.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा सुहेल बशीर राना साहब ने भी 16.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। सिकंदर मुस्तफ़ा साहब की तरफ से ये पहली ट्रांजैक्शन है इस कंपनी के शेयर्स में, जबकि सुहेल बशीर राना साहब इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट करते रहे इस कंपनी में और उनकी इन्वेस्टमेंट का टोटल साइज तकरीबन 155 मिलियन रुपए से ज़्यादा का है।
टी पी एल प्रॉपर्टीज़ में टी पी एल कॉरपोरेशन जो उनका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसने 5 लाख मजीद शेयर्स एक्वायर किए हैं 20.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है पिछले हफ्ते के दौरान भी उनकी तरफ से 127 मिलियन रुपए की एक बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी और इस तरह टोटल उनकी तरफ से 148 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस साल के दौरान नेशनल फूड्स में एटीसी होल्डिंग्स जो उनका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसने 2 लाख मजीद शेयर्स खरीदे हैं 32.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इससे पहले अक्टूबर के दौरान भी तकरीबन इसी अमाउंट के आसपास उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे और इसका टोटल उनकी तरफ से इस कंपनी में 67 मिलियन रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए जा चुके हैं ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस में रफ़ीक भीम जी साहब ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं 17.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है पहली ट्रांजैक्शन है रफ़ीक भीम जी साहब की तरफ से इस कंपनी के शेयर्स में और काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा ईएफयू जनरल इंश्योरेंस जो ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस का एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसने 8,44,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं 146 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ईएफयू जनरल इंश्योरेंस की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान टोटल 240 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इसकी मार्केट कैप का 1.3% के बराबर है और सबसे आखिर में फेरोज़ 1888 मिल्स में शेख खलीक और फैमिली ने 4.2 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं 338 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है डील एनडीएम यानी निगोशिएटेड डील मार्केट में हुई है और इस वक्त इसकी नेचर और एग्जैक्ट पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अल्लाह हाफ़िज़